मनुष्यों को कुछ श्री जी के चरणारविंद की भक्ति भावना का प्रसाद दे देने वाले महाप्रभु कौन है? अरे वो जिसे चाहें उसे रसरूप कर दे। एक क्षण में नरवाहन को महाप्रभु ने क्या से क्या कर दिया। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं ना, एक घड़ी आदि में भी आद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ऐसे कितने अल्पकाल के सत्संग में व्यास जी के सब संशय दूर कर दिए। थोड़ी देर के सत्संग से प्रबोधानंद जी के हृदय में वो प्रेम का दीप महाप्रभु जी ने जला दिया। जो श्री चरणों के निकट आया वो कृतार्थ हो गया। लेकिन वो महाप्रभु जी जब श्री प्रिया जी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। श्री नेही नागरी दास जी, उनका तो जीवन ही यही था कि चतुरासी जी के किसी एक पद की भावना में वो महीनों डूबे रहते थे। महीनों एक पद की भावना, कहीं किसी एक पंक्ति पर, और कभी कभी तो किसी एक शब्द पर मन अटक जाता था उनका। सरस्वती पाद कह रहे, मैं निश्चित रूप से बात कह रहा हूं, इसमें कोई संशय ना करे। जैसे व्यास जी कहते हैं, वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। माने व्यास जी कह रहे हैं, हमारी बात को कोई हल्के में नहीं लेना। हम चरणामृत और सीथ प्रसादी हाथ में लेकर मैं संकल्प पूर्वक ये बात कह रहा हूं। मेरे शब्द को कोई मिथ्या ना जाने। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस अष्टक में पहली पंक्ति में कह रहे, बोले मेरे इन शब्दों को कोई मिथ्या ना माने। आचार्य के रूप में प्रिया प्रीतम की वंशी ही प्रकट हुई है। वो और वंशी कौन है? प्रिया प्रीतम का प्रेम है। तो ध्रुवदास जी की वाणी यहां पर प्रमाणित हो जाती है कि प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, और वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। और फिर आगे कहते हैं, परम रसद नादैर मोहिता शेष विश्व। अब 4 प्रकार के रस हैं। ये जो वंशी का नाद है, परम रस को देने वाला है। रसद अर्थात रस को देने वाला। जैसे सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला, रसद अर्थात रस देने वाला। फिर कह रहे कौन सा रस, कैसा रस दे रही है वंशी? परम रस। अब परम रस क्या होता है, कोई बताओ? और सोचो और बताओ। 4 प्रकार के रस हैं। उसमें जो सबसे पहला है, जो बड़ा क्षुद्र है, हे है, निंदनीय है, वो विषय रस है। फिर उसके बाद एक साधारण रस है। साधारण रस, साधारण रस के बाद एक विशेष रस है, फिर विशेष रस के बाद एक परम रस है। तो सबसे पहले तो एक क्षुद्र रस है, विषय रस, फिर एक साधारण रस है। अब कौन सा होगा साधारण रस, बताओ कोई? बताओ, अनुमान लगाओ। ये तो मैंने आपको संकेत कर दिया भाई, 4 रस हैं। एक क्षुद्र है, एक साधारण है, एक विशेष है, एक परम रस है। क्षुद्र मैंने आपको बता दिया, फिर एक साधारण रस है। वो जो किसी योगी को समाधि में मिलता है, वो साधारण रस है। अब कोई योगी ये बात सुने तो हमसे नाराज हो सकता है, पर वृंदावन के रसिकों की दृष्टि में ऐसा ही है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो बहुत ही अटपटी बात बोल देते हैं, वो तो मैं अब यहां नहीं बोलूंगा, पर वो तो कह देते हैं, उस रस के आवेश में कह देते हैं, तुझे किसी योगी को समाधि में मिलता है, वो साधारण रस है। महाप्रभु कह रहे भाई उसकी भी बात मत करो। बत विभेमि कैवल्यतः, क्यों ना करें? बोले उसकी बात तो बुरी नहीं है, पर हमको तो उस बात से डर लगता है। कह रहे एक बात से घृणा होती है इसलिए उसकी बात मत करो, एक बात से भय लगता है इसलिए उसकी बात मत करो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। फिर उसके बाद एक विशेष रस है। अब विशेष रस क्या होगा?
मोक्ष या मुक्ति तो योगी को ही प्राप्त होती है, फिर विशेष रस क्या होगा? जिसको महाप्रभु ने कहा है परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, ये विशेष है। माने श्री हरि के चरणों की भक्ति का जो रस है ये विशेष है। महादेव भी यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मानंद रसादनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः और तच्चानंत चमत्कृतिर प्रतिमुहुर्वर्षद्रसानां परम श्री राधा पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। एक शुद्ध रस है, एक साधारण रस है, एक विशेष रस है, और फिर है परम रस। और वो परम रस क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, इन चरणों से जो रस धारा प्रवाहित होती है श्री राधे, अर्थात आपकी जो वाणी है वो क्या है? परम रसद है, वो परम रस का दान करने वाली है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या है परम रस? रस तो भाई फल में भी होता है। आपको मैंने बताया था ना एक बार, हमारे रास मंडल वाले श्री पुजारी जी महाराज वो मानसरोवर पर लेकर बैठ गए किसी को, कोई विदेशी भक्त था। अब पूरा 1 घंटा उसके साथ वो विचारों का आदान प्रदान करते रहे, खूब सत्संग सुनाया उसको। फिर 1 घंटे के बाद उससे पूछा, बोले समझ में आया क्या होता है रस? उसने कहा यस यस। तो बोले बताओ। बोला जूस। 1 घंटे के सत्संग के बाद क्या समझ में आया? रस क्या होता है? जूस। तो इसलिए हमको स्पष्ट होना चाहिए, और हम इसीलिए बैठे हैं यहां, इस एक एक शब्द का विचार करने के लिए। इस अष्टक के पूर्ण होने के बाद हमको यह अनुभव होना चाहिए कि इस सारे अस्तित्व में हम सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। श्री जी ने कैसी अद्भुत विलक्षण कृपा हम पर की है, हमें महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचाया। क्योंकि बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजो की पावे। हमके अपने चरणों की सेवा दी, अपने श्री चरणों के भजन का अधिकार दिया। वो रस हमें प्रदान किया जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं कि जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। एक और बात ध्यान रखना, जब बात वृंदावन की हो तो रज ही रस है। ये जो रज है, रज ही रस है, रज में ही रस है, रज से ही रस की प्राप्ति होती है। रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। रज ही रस है। हमें वृंदावन की धूल मिली। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। वहां एक और नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्। भगवान की भक्ति क्या है? बोले सब साधन का फल है। महादेव भी यही बात कह रहे हैं, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अब फल का फल तो नहीं होता। फल का फल हो सकता है? नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से फल का फल नहीं होता, फल का रस होता है। सब साधनों का फल क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। और इस श्री कृष्ण की भक्ति रूपी फल का रस क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के। हमारी श्री जी के चरण है, सोई व्यास जी कह रहे हैं। तो इस वंशी का जो नाद है वो कौन सा रस देने वाला है? परम रस। और परम रस क्या है? जो श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित होती है धारा, वो परम रस है। इसीलिए सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ने कहा, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर। उसी परम रस का दान करने वाली इस वंशी की ध्वनि है, इस वेणु का नाद है।
और जैसे वंशी आचार्य का वपु धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुई, ऐसे ही उस वेणु नाद का स्वरूप क्या है? श्री महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी का नाम। इसीलिए सेवक जी ने कहा, सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। कुछ मत करिए, केवल इन पदों को गाते रहिए। और पूर्व में मैंने आपको संकेत किया कि अगर मान लो कभी किसी पद का भाव समझ नहीं भी आ रहा है, समझना कौन चाहता है? समझना बुद्धि चाहती है। हृदय तो रस लेता है, बुद्धि समझना चाहती है। समझना बुद्धि का विषय है, और यह बुद्धि की पहुंच से बाहर की बात है। कभी कभी कोई मंत्र का जप करता है, उसको मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मंत्र जपते जपते मंत्र का जो फल है, मंत्र में जो सिद्धि निहित है, वो तो उसको प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र जपने वाले सब लोगों को गायत्री मंत्र का ठीक ठीक अर्थ शायद ही पता हो। महामृत्युंजय जपने वाला शायद महामृत्युंजय के वास्तविक अर्थ से परिचित ना हो, पर यदि श्रद्धा पूर्वक जप करता है, जप का फल तो उसको मिलता है ना। बिना अर्थ जाने भी अगर मंत्र का जप करेगा तो जपात सिद्धि, जप से तो सिद्धि है। ऐसे ही कभी किसी पद का भाव ठीक प्रकार से न समझ में आए तो भी गाइए उसको, ही तो गाने के लिए है। इन पदों का गान ही एक रसिक उपासक का जीवन हो। सेवक जी महाराज तो कहते प्राण रम रही हरिवंश वाणी, ताही तज और गाऊं न कबहू कछु, प्राण रम रही हरिवंश वाणी। और हृदय में उस परम रस का भाव, उस परम रस की धारा प्रवाहित कराने में समर्थ है इस वंशी की ध्वनि, इस वेणु का नाद, हमारे महाप्रभु जी की वाणी। बस गाइए, भोर से लेकर और सांझ से भोर, बस गाइए। हम रोज स्तुति करते हैं कि वाणी श्री हरिवंश की, आगे नहीं कुछ और भी गाते हैं। सेवक वाणी कुंज में बिहरत, और सेवक जी ने तो स्पष्ट करके कहा, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और इससे भी सुंदर मीठी बात, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। ध्रुवदास जी की वाणी के लिए रसिक जन कहते हैं, वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। जैसे ही ध्रुवदास जी की वाणी का कोई गान करता है, युग युगल मुस्कुराते हैं। कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोहि लिए मन मोहन माई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और यहां देखो, आप एक पंक्ति गाओ, प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगेंगे। अब जो कितनी विलक्षण बात है ये। एक टांग पर खड़ा होकर सहस्रों सहस्रों वर्ष कोई तप कर रहा है, पर ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है। कितने कठिन, कितने क्लिष्ट साधन करने वाले करते हैं, नहीं होते भगवान प्रसन्न। और यहां देखो, ये वृंदावन का गुण है, जिसका गुण ध्रुवदास जी ने गाया, वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। वृंदावन की कृपा, ये धाम की महिमा है, ये धाम का प्रताप है। इसीलिए कहा कि भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेत ते तब ही अंकुर होय। बस गाइए, गाते ही प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। पूरा पद नहीं आता हो, अरे एक ही पंक्ति। मैंने कहा हमारे नागरी दास जी तो एक पद के भाव में महीनों छके रहते थे, किसी एक पंक्ति में ही डूब जाते थे वो। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र,
सेवक जी महाराज कह रहे हैं श्री हरिवंश की वाणी कैसी है, समुद्र है, और मेरा मन कैसा है, मीन है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, अब जो अगाध कलोलत, बोले अब इससे बाहर नहीं आना चाहता है मेरा मन। प्राण रम रही हरिवंश वाणी। सेवक वाणी के चतुर्थ प्रकरण में सेवक जी ने नाम और वाणी का ही तो जस गाया है। प्राण रम रही हरिवंश वाणी। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं ना, नाम जपे कैसा, ऐसा कि सांस सांस नस नस से रसे। और हमको और करना भी क्या है भाई, हमको कोई जप तप साधन तो करना नहीं है। हमारी उपासना का मुख्य अंग ही यही है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। अपने प्रिया प्रीतम की आप अपने घर में सेवा करते हो, अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हो, ठीक है, राग भोग आदि तो आप अपने जैसा आपको अनुकूलता होती होगी आप करते ही होंगे। पर मैं आपको यह बता दूं कि उपासना का प्रमुख अंग यही है। प्रिया प्रीतम को वास्तविक प्रसन्नता, प्रिया प्रीतम को वास्तविक सुख, तो या तो श्री हरिवंश नाम से मिलता है, या फिर हितजू की वाणी से मिलता है, या इन रसिकों की वाणी से मिलता है। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले ऐसे ही व्यवहार करते करते, घर संसार का काम सब करते करते, बोले ऐसे आते जाते वैसे अपने ठाकुर जी को एक बार निहार लेना चाहिए। वैसे अपने ठाकुर जी को निहारते रहिए, आते जाते उनका दर्शन करते रहिए। ऐसी हमारे यहां बस ऐसी आते जाते वाणी की कोई एक आध पंक्ति, बस ऐसे आते जाते प्रिया प्रीतम को सुनाते रहिए। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे बात कह रहा हूं, जैसे ही भाव में प्रवेश होता है, जैसे ही आपकी चेतना उस रस देश में पहुंचेगी, तब आप देखेंगे भाई यहां किसी वस्तु की अब कोई आवश्यकता नहीं है, नाम और वाणी पर्याप्त है प्रिया प्रीतम को दुलराने के लिए। और यहां के रसिकों का तो जीवन ऐसा रहा है, दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आई, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। फिर करते क्या थे, दिवस सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। दिवस सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। बस ऐसे आते जाते किसी पद की कोई एक पंक्ति, पूरा पद भी नहीं, किसी पद की एक पंक्ति बस अपने ठाकुर जी को आते जाते सुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। बस नाम वाणी में अपने मन चित्त को रमाना है, इसी नाम वाणी में रम जाना है। बाकी कोई क्रिया कम हो अधिक हो, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं कहता हूं भाई यही एक व्रत लेके जाना, यहां से आज के बाद कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए। जैसे भोली सखी कहती है ना, जब लऊं नाम सांस तब ही लऊं, एक मेक है जाऊं। ऐसे नाम और वाणी में रम जाए मन चित्त, अभ्यास हो जाए नाम और वाणी का। और फिर स्वयं महाप्रभु अपनी वाणी में कह रहे हैं, बोले जो वेणु का नाद है, इसका प्रभाव क्या है। अरे मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, और माधुरी श्रवण पुट सुनत सुन राधिके, करत रति राज के ताप को नासुरी। अब आप पूछो कि भाई आप कह रहे हो कि बस ऐसी दिन रात ये गाते रहो, इससे क्या होगा। इससे होगा ये, करत रति राज के ताप को नासुरी। वेणु की ध्वनि कामजन्य जो ताप है, जीव जन्म जन्म से किस ताप में तप रहा है, कामना के ताप में ही तो तप रहा है। वासना ही तो तपाती है जीव को, वही तो प्रभु से दूर किए हुए है, वही तो उसे सच्चे सुख से दूर किए है। कह रहे उस वासना को निर्मूल कर देने वाली ये वेणु की ध्वनि है।
रोज गाते हैं हम, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये जो वेणु की ध्वनि है ना, ये अहमता ममता को संसार से हटाकर और श्री जी के चरणों में लगाने वाली है। आप दिन रात गाओगे, आप नाम और वाणी के आश्रित हो जाओगे, इसका परिणाम आपको स्वयं देखने को मिलेगा। वो जो अहमता ममता हमारी संसार में लगी है, वही अहमता ममता शनय शनय धीरे धीरे श्री जी के चरणों में निवेदन हो जाएगी। और जैसे कई बार आपसे मैंने कहा ना भाई, ये कार्य हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ये कार्य तो आचार्य की कृपा से ही होगा। जैसे व्यास जी ने कहा कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर अगली पंक्ति में व्यास जी ने यह स्पष्ट कर दिया, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। बोले बुद्धि से बात समझ में नहीं आएगी, सहज ही इस बात पर विश्वास नहीं हो जाएगा, सहज ही इस भाव की प्रतीति नहीं हो जाएगी। प्रसाद में निष्ठा किसे प्राप्त होगी? कह रहे जिस पर आचार्य की कृपा होगी, जिनके गुरु हरिवंश। ऐसे मैं आपसे कहूं भाई छोड़ो ये सब अहमता ममता, आपने भी कहा छोड़ देंगे, पर भाई छूटेगा नहीं, ना तो कहने वाले का छूटता है ना सुनने वाले का छूटता है। ये तो गुरु की कृपा छुड़ाती है। तभी सहजोबाई ने कहा ना, अरे हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, जिस बंधन को भगवान ने बांधा हो उसको आप और मैं कैसे खोल लेंगे। श्री गोस्वामी जी अपने एक पद में कह रहे ना, जो ही बांधे सोई छोरे, जिसने बांधा है बोले भाई वही मुक्त कर सकता है। तो हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। ये जो प्रथम श्लोक है इस अष्टक का, इससे सार स्वरूप यही सिद्धांत आपको मुझे प्राप्त होता है कि इस वंशी का जो नाद है वही परम रस का दान करने वाला है, वही दे गे की ममता को, आसक्ति को हरने वाला है। कब दौड़ी गोपियां? जब वेणु की ध्वनि कान में पड़ी, जब ठाकुर जी ने वेणु नाद किया और जब वो ध्वनि कान में पड़ी तब गोपियां सब छोड़ के दौड़ी। अब उससे पहले तो भाई ठाकुर जी से प्रेम तो था ही, ठाकुर जी का दर्शन भी हो रहा है, ठाकुर जी के लिए व्याकुलता भी है, वो चाह भी है, वो चटपटी भी है, सब तो है। पर फिर भी उस बंधन को तब तक तोड़ नहीं पाई जब तक वो वेणु की ध्वनि कान में नहीं पड़ी। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं भाई इस वेणु ध्वनि का प्रसाद यही है, करत रतिराज के ताप को नासुरी। जिस काम को कोई नहीं जीत पाता, रहा न काहू धीर और सबके मन मन सिज हरे, इस काम को कोई नहीं जीत पाता, उस काम को प्रेम में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य वेणु के नाद में है, वंशी की ध्वनि में है। इसलिए मैंने कहा आज तो बस यहां से यही बात लेकर जाना कि बस महल राधिका का बुहारा करेंगे और यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। बस आते जाते अपने ठाकुर जी को, अपने प्रिया प्रीतम, बस ऐसे आते जाते इन रसिकों की वाणी सुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खे, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। नाम जपते जपते जब वृत्ति परिष्कृत होती है, जब प्रज्ञा शुद्ध होती है, जब उस नित्य सत्य वस्तु का कुछ अनुभव होता है, तब ये बात समझ में आती है भाई इस त्रिगुण जनित इस सृष्टि की कोई भी वस्तु उस त्रिगुणातीत देश में नहीं जा सकती। जैसा प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, महाप्रभु ने एक श्लोक कहा है सुधा निधि में, रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे।
रस घन मोहन मूर्ति। श्री ठाकुर जी का जो विग्रह है वो किससे बना है? रस से बना है। रस घन मोहन मूर्ति है। श्री प्रिया जी का विग्रह कैसा है? अरे सांद्रानंद सार रस घन मूर्ति, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह राधा वल्लभ लाल। रस से बना विग्रह है। केवल रस ही उनको पुष्ट करता है, रस ही उनको प्रसन्न करता है। और रस कहां है? अभी अभी मैंने आपसे कहा भाई यहां तो शूद्र रस है, वहां समाधि में साधारण रस है, हरि के चरणों की भक्ति में विशेष रस है। और हम यहां जिस परम रस की बात कर रहे हैं उसको तुष्ट पुष्ट करने वाला तो स्वयं वो परम रस ही है जो आचार्य की वाणी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी उपासना का मुख्य अंग तो यही है, नाम का जप और वाणी का गान। इसलिए सदा आपसे कहता हूं अधिक से अधिक नाम जपिए और वाणी का आश्रय लीजिए। और अब तो मैंने आपको और हाँ, कुछ कुछ स्वर मुझे आ रहा है कि कुछ लोगों को तो याद है कि मैं इसीलिए मैंने कहा कि गाइए कि आपको लगे कि भाई यही करना है हमको। कहां लगे हो, कहां उलझे हो? अनेक अनेक क्रियाओं से क्या प्रयोजन है? महाप्रभु कह रहे राधा नामैव कार्यम न्यनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। अगर श्री जी का नाम मिल गया है तो फिर अनेक अनेक साधनों से क्या प्रयोजन रह जाता है? फिर कुछ और क्यों करना है? और मैं तो यही कहूंगा भाई इस हितोत्सव पर यही बधाई आपको मुझे मिले। वृंदावनेश्वरी कृपा करके आपकी मेरी झोली में यही प्रसाद डालें कि हमारा जीवन नाम और वाणी के रस से सरोबार हो जाए। और तो बात मैं नहीं जानता भाई, लेकिन इस रस देश में प्रवेश करने के लिए तो एक यही मार्ग है। इसलिए मैंने कहा बाहर की कोई क्रिया कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम अपनी सारी शक्ति यहां लगाएं, सांस सांस से नाम जपें और बस ऐसे ही आते जाते। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। एक बार आए तो ये गा दिया, फिर दूसरी बार आए तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। फिर थोड़ी देर के बाद कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है। थोड़ी देर के बाद श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम, दो मन मिली एक भय, राधा वल्लभ लाल। और फिर आगे कहते हैं अनुपम गुण रत्नैर निर्मितोसी द्विजेंद्र, मम हृदय तव गाथा चित्र लेखेव लग्ना। सबसे पहले कि हे हरिवंश
आप ही श्याम सुंदर की वंशी हैं। आपका जो नाद है, आपकी जो वाणी है, वो परम रसद है। और हमने यहां चिंतन किया कि परम रस क्या है। वो धारा जो श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित होती है, वो अगाध अबाध धारा, यहां उसकी ओर संकेत है। और मोहिता शेष विश्व, और वो सबको मोहित कर लेने वाली है। स्वयं महाप्रभु जी की वाणी में इसका प्रमाण मिलता है कि जे अवतार कदम्ब भजत हैं धर दृढ़ व्रत जो हुए। जब ये वाणी प्रकट हुई तो अनेक अनेक महापुरुष जो अपने अपने इष्ट का आराधन अपनी अपनी रीति से करते थे, कह रहे एक बार तो सब मोहित हो गए। और तेऊ उमग तजत मर्यादा, और अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर भी कह रहे बन बिहार रस पिए। एक बार तो इस रस का पान करने के लिए सब आतुर हो गए जब ये रस महाप्रभु ने प्रकट किया। तभी नंददास जी ने महाप्रभु जी की बलिहारी लेते हुए कहा है, शेष महे